लॉ चैनल में आप सभी का मैं प्रतिज्ञा सिसोदिया मोस्ट वेलकम करती हूँ, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है जीरो एफआईआर क्या होती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, एडवांटेज हैं और ये जो 154 में जो एफआईआर होती है, जो मतलब जो जुरिस्डिक्शन वाली जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर जो नियमित एफआईआर जो रजिस्टर्ड करवाई जाती है, दर्ज करवाई जाती है, उसमें और जीरो एफआईआर में क्या डिफरेंस है, एफआईआर और जीरो एफआईआर में क्या डिफरेंस है उसके बारे में जानेंगे। और चलिए तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो क्वेश्चन है व्हाट इज जीरो एफआईआर। तो जीरो एफआईआर के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। जीरो एफआईआर मीन्स दैट एफआईआर कैन बी रजिस्टर्ड इन एनी पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया विदाउट कंसिडरिंग द extent of jurisdiction and the area of the crime after the dastardly incident of the Nirbhaya gang rape in Delhi. The provision of zero FIR was introduced in the Criminal Law Amendment Act 2013 on the recommendation of the Justice Verma Committee report. तो मतलब जो हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, CRPC है, उसमें जीरो एफआईआर के बारे में एक्सप्रेसली कहीं दिया हुआ नहीं है कि जीरो एफआईआर क्या होती है। लेकिन जो जनरली 154 जो सेक्शन है जिसमें एफआईआर दर्ज होती है, रजिस्टर्ड होती है, उसमें उसी में ही ये जीरो एफआईआर शामिल है। उसी सेक्शन में मतलब जीरो एफआईआर रजिस्टर्ड की जाती है। तो जीरो एफआईआर का जो प्रोविज़न है ये कहाँ से आया, कब आया, तो इसके बारे में जब मतलब ये CRPC में पहले नहीं दिया हुआ था एक्सप्रेसली, लेकिन इसके लिए गाइडलाइन आई, सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की और जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये प्रावधान, ये प्रोविजन CRPC में ये CRPC में लाया गया। जो निर्भया गैंग रेप हुआ था दिल्ली का, आप सभी लोग जानते हैं इस बारे में। और इसमें जो मतलब इसके बाद जो जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये प्रोविजन आया कि जुरिस्डिक्शन, जहाँ कोई सा भी इंडिया में कोई सा भी पुलिस स्टेशन हो, चाहे उसको जुरिस्डिक्शन हो चाहे ना हो, वो जीरो एफआईआर दर्ज कर सकता है और वो मना नहीं करेगा। कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है जीरो एफआईआर दर्ज करने में, रजिस्टर्ड करने के से रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। और वो मतलब अगर कहीं जैसे कोई कहीं गया हुआ है बाहर, अब उसके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो दुर्घटना हो जाती है, कोई कांड हो जाता है, कोई ऑफेंस हो जाता है, तो वो अपनी एफआईआर कहाँ पर दर्ज करवाए। तो ये प्रॉब्लम थी। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि भाई कहीं पर भी जहाँ पर उसको नियर बाय जो भी पुलिस स्टेशन हो, जहाँ उसको सुविधा हो, वहाँ पर वो जाके अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। इसी को जीरो एफआईआर कहते हैं। जैसे यात्रा में कहीं कोई जा रहा है, जैसे इंदौर से दिल्ली जा रहा है, कोई दिल्ली से कहीं यूपी जा रहा है, मतलब जैसे और कहीं जा रहा है, मुंबई जा रहा है, तो बीच में कहीं ऑफेंस हो जाता है उसके साथ में, उस पर्सन के साथ में, तो वो अपनी एफआईआर कहाँ दर्ज करवाए। तो उसके लिए ये है कि उसके लिए जीरो एफआईआर का प्रोविजंस है कि जहाँ पर भी उसको पास में उस जो पुलिस स्टेशन पड़े, उस पुलिस स्टेशन में जा कर के वो अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। तो इसकी प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज प्रोसीजर आप जीरो एफआईआर, तो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ जीरो एफआईआर की प्रोसीजर क्या है। तो इसमें जो है मतलब ये रजिस्टर्ड होता है। मतलब जीरो एफआईआर क्या होती है, रजिस्टर्ड तो होती है, बट इसमें सीरियल नंबर नहीं दिया जाता है।
और फिर ये जब दर्ज कर ली जाती है, रजिस्टर्ड कर ली जाती है, उसके बाद पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है कि किसके जुरिस्डिक्शन में आ रहा है। फिर जुरिस्डिक्शन वाले जो पुलिस स्टेशन होता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं। इसके बाद 0 FIR दर्ज करने के इन्वेस्टिगेशन में पाते हैं कि कौन से पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में आ रहा है ये मामला, तो फिर वो उसको ट्रांसफर कर देते हैं। मामले जो ये FIR दर्ज की है इसको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चलता है। उसके बाद आता है तो ये जो 154 में ही रजिस्टर्ड की जाती है, सेक्शन 154 जो चैप्टर CRPC का चैप्टर दिया हुआ है 12, जो आफ्टर क्राइम के बाद आता है। प्रिवेंटिव मेजर्स जो दिए गए हैं, प्रिवेंटिव एक्शंस जो होते हैं, उसके बारे में चैप्टर 12 से स्टार्ट होता है। क्योंकि चैप्टर 1 से तो 11 तक जो दिया हुआ है वो है मतलब बिफोर क्राइम जब, और उसके बाद चैप्टर 12 से स्टार्ट होता है आफ्टर क्राइम। आफ्टर क्राइम के बाद जो एक्शन लिया जाते हैं, जो कार्यवाहियाँ होती है, उसके बारे में चैप्टर 12 में दिया हुआ है। चैप्टर 12 इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है। इन्वेस्टिगेशन तभी तो होगा जब FIR होगी, तो FIR 154 से स्टार्ट होता है। सेक्शन 154 में FIR होती है, वहीं से मामला शुरू हो जाता है। पूरा चैप्टर फिर FIR के थ्रू ही चलता है। और जो 154 से 176 तक ये सेक्शंस का ग्रुप इस चैप्टर में दिया हुआ है, चैप्टर 12 इन्वेस्टिगेशन का। इसमें FIR दर्ज होती है 154 में। तो इसमें जो 0 FIR ट्रांसफ़र कर देते हैं लेटर एक्चुअल जुरिस्डिक्शन वाले पुलिस स्टेशन में, और जो भी पुलिस ऑफिसर है वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। 154 में जो FIR दर्ज होती है, जो 0 FIR दर्ज होती है, उसको रजिस्टर करने से रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, डिनाइड नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो IPC की सेक्शन 166A उसके ऊपर दर्ज की जा सकती है, रजिस्टर की जा सकती है। IPC 166A के तहत मामला दर्ज हो सकता है अगर वो रिफ्यूज़ करता है पुलिस ऑफिसर। और अगर कोई पुलिस ऑफिसर मामला रजिस्टर्ड नहीं करता तो 154(3) में दिया हुआ है कि SP के पास मतलब ये दर्ज करवा सकते हैं। SP के पास डाक द्वारा भेज सकते हैं। तो SP चाहे तो उसको खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, किसी पुलिस ऑफिसर से इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, जो भी जुरिस्डिक्शन वाली उसको पुलिस स्टेशन में उससे भेज सकता है। तो फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस, इसमें मतलब डिफरेंस क्या है। जो FIR है 154 की FIR जो होती है जुरिस्डिक्शन वाले पुलिस स्टेशन में, उसमें FIR में और 0 FIR में डिफरेंस क्या है, बिटवीन डिफरेंस FIR एंड 0 FIR। तो इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो 0 FIR है ये रजिस्टर्ड तो होती है, बट इसमें सीरियल नंबर नहीं होता है। और ये जो 0 FIR है वो ऑल इंडिया की जितने भी पुलिस स्टेशन है उसमें चाहे वो जुरिस्डिक्शन हो चाहे ना हो, कहीं पर भी जाके दर्ज रजिस्टर्ड करवाई जा सकती है। लेकिन जो ये FIR होती है, FIR ये सिर्फ जुरिस्डिक्शन वाले पुलिस स्टेशन में जाके ही दर्ज होती है, रजिस्टर्ड होती है। अब इसमें व्हाट इज़ द एडवांटेज, तो इसके जो बेनिफिट है, एडवांटेज से है, वो क्या है। 0 FIR के एडवांटेज ये है कि न्यायिक मतलब न्याय प्राप्त करने में देरी नहीं होगी एक तो, और एक अपराधी का पता लगाने के लिए मतलब क्राइम कहीं पर भी हुआ हो तो ये आसानी हो जाती है। एक मतलब इमिडिएटली किसी को ज़रूरत है मतलब उसकी हेल्प की, तो वो हेल्प हो जाती है 0 FIR दर्ज होने से इमिडिएटली। जैसे रेप के मामले मैटर से है, मर्डर वाले मैटर से है, तो इनमें उनको न्याय प्राप्त करने में आसानी हो जाती है। और ये जो एक तो अपराधी का पता चल जाता है आसानी से। उसके बाद कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब कौन फाइल कर सकता है, हु कैन फाइल, ये 0 FIR फाइल कौन कर सकता है। तो इसमें जो विक्टिम है वो खुद जा गिर के पुलिस स्टेशन में इसको रजिस्टर करवा सकता है, दर्ज करवा सकता है।
या उसके रिलेटिव्स या फिर एनी पर्सन जो कोई भी उस घटना से, उस अपराध से अवगत है, जानकारी है, जिसको जो जानता है, जिसने मतलब अपराध होते हुए देखा है, जिसको पता चला है अपराध होने का, तो वो व्यक्ति भी, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जाकर के इस 0 FIR को रजिस्टर करवा सकता है। आई होप आपको ये सारी डिटेल पसंद आई होगी, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है। आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और आप इसे मोटिवेट होकर के मैं इसी तरह की और भी वीडियो लेकर के आती हूँ। इसलिए आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आप इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।